न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। अंबेडकर 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 भगवान का नाम लेते तो मान्यवर अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के भाषण का क्लिप्ड और फुल वीडियो शेयर किया है। क्लिप्ड वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इसी वाक्य के बाद कट लगा और उनके भाषण का यही हिस्सा जो है वायरल हो गया। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन कहां से हो गया। फैशन तो सूट पे असंख्य बार मोदी मोदी लिखवाना होता है। उनके इसी संबोधन को लेकर विपक्ष जो है भड़का हुआ है और जो बातें अमित शाह ने स्पीच में कही उसे अंबेडकर का अपमान बता रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अमित शाह के पूरे भाषण को छुपा रहा है और एक छोटे हिस्से को काटकर गलत तरीके से फैला रहा है। शायद आईटी सेल से कुछ सीखने लगा है अब विपक्ष भी। अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। तो 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं, जबकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसा भी ट्रोल हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया, ऐसा कहना है अमित शाह जी का। अब यहाँ आज के युग की इस दुनिया में भी इग्नोरेंस तो काफी है वैसे, चाहे आरएसएस चीफ हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, इसमें अंबेडकर की सोच को शायद जगह नहीं मिलती। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हंगामा हो या लालू जी के प्रवचन, आगे बताते हैं उसके बारे में भी। वैसे आज के समय में परिवर्तन इन बहसों और फालतू की बातों और चापलूसियों से ऊपर उठ के कुछ प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ताकि सोशल इंजीनियरिंग ऐसी हो कि सबको एक समानता का अधिकार मिले। क्यों ना मंदिरों में भी छोटे बड़े का भेद करके हर एक को पुजारी बनने दें। बेशक एजुकेशन लेना अनिवार्य हो उसके लिए शास्त्रों का या हर तरह का। ये अघोषित रिजर्वेशन जो ऊंच नीच की भावना को हमेशा किसी कोने में प्रज्वलित रखती है, उसको मिटाने का समय नहीं आ गया। अब समय नहीं आ गया कि हम पुरानी बातों से सिर्फ सीखें और आगे बढ़े। उसका बवाल मचा के सबके दिमाग को कब तक डाइवर्ट करते रहेंगे अवसरवादी, ये भी सोचिएगा कभी। खैर, उन्होंने कहा अंबेडकर जी का कोई स्मारक नहीं बना देश में, कहीं नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक तब बने जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई। मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने पंच तीर्थ बनाए हैं। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भड़का हुआ है। लालू यादव जी ने अंबेडकर वाले बयान पर अमित शाह को कहा पागल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उनको बाबा साहब अंबेडकर से घृणा है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेकर कहीं भाग जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बुधवार को भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को रात को 12 बजे से पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। मोदी और शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं। उधर जब ये सवाल बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर से पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता पर टिप्पणी भाजपा की वही पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने बुधवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा, भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले इसकी पूर्ववर्ती जनसंघ और आरएसएस ने संविधान को अपनाए जाने के समय बाबा साहब का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि शाह के बयान से भाजपा की वही पुरानी मानसिकता सामने आई है। लेटेस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कांग्रेस द्वारा, जिनमें उनका कहना है कि सरकार ने ट्विटर यानी कि एक्स को वीडियो हटाने के निर्देश दिए और ये वीडियो हमारे हैंडल से हटाने के लिए उन्होंने एक्स को निर्देश दिए हैं और एक्स ने ये सब हमें बता दिया है और इसके बारे में एक लेटर लिखा है हम सबको। उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। तो एक्स ने भी कुछ आनंद उठा लिया है इस नोकझोंक में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर शेयर करके कि यहां से बाबा साहिब की तस्वीर हटा के देखो किसकी तस्वीर लगा दी, जिसको बीजेपी खुद राष्ट्र विरोधी मानती है। नाम आप जानते हैं, जॉर्ज सोरोस। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। तो आपका क्या विचार है? सभी पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट, भूमिकाएं आज के इस दौर में कैसी हैं, किस ओर है? नेहरू ने फला वक्त में अंबेडकर जी के साथ ये किया या वो किया, 70 साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या विपक्ष तरीके से मुद्दे नहीं उठा पाता, ये भी आप जानते हैं, या आईटी सेल पूर्णतः भ्रमित करने की कोशिश करता रहता है आपको। सदियों बाद भी ऊंच नीच की भावना मन से खत्म नहीं हुई है किसी के। तो यहाँ अंबेडकर के विचारों से कुछ सीखने की कोशिश की जानी चाहिए या इधर उधर की बातें करते रहेंगे और इन सब बातों के बीच असल मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? भूल गए ना आप भी। साथ साथ गिरते सामाजिक और मानव मूल्यों और संस्कारों का तो स्वप्न ही देखेंगे आने वाले समय में। प्रणाम।